तो मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी मैंने आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आज हम आप स्मॉल छोटा सा आपका ओरल टेस्ट लेंगे। एंड आई थिंक शायद उसका ही बाय फॉल्ट है कि 14 लोगों ने ज्वाइन किया है। एक वो भी प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है कि सिंस इट्स बीन अ गैप ऑफ 1 वीक सो उससे वही लोग थोड़ा सा कम हो रहे हैं। बट व्हाटएवर, पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट वगैरह जो भी मैंने कहा था उसके पहले हम लोग धातु रूप वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, राइट? तो धातु रूप वाला टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट सा करना चाहता हूँ। और व्हेन इट्स कंप्लीटेड फुल्ली तो फिर हम लोग आज थोड़ा सा आपसे पूछूंगा मैं शब्द रूप धातु रूप वगैरह कैसा सिनेरियो है, कैसा क्या आप लोगों को याद है। अ, चेला जी, जिस डिवाइस से मेरा वो है स्पॉटलाइट है, उसको एक बार को होस्ट बना दीजिए तो मैं जी शेयरिंग सर। वगैरह कर पाऊंगा। हाँ सर। सर आपका यही नाम पे है ना, यहीं पे हाँ, यही है इसी ना इसी सर? नाम पे, इसी नाम पे है, इसी नाम पे है। बस डिवाइस दूसरा है। जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ सर, मिल गया मिल गया। उसको भी मैं को होस्ट कर रही हूँ ना सर? हाँ जी, हाँ जी, क्या नो प्रॉब्लम। सर, हो गया है। ओके, थैंक यू। मैंने यहाँ से धातु रूप वाली पीडीएफ यहाँ से शेयर करी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था और हमारा सिनेरियो जो चल रहा है, हम सेंटेंस मेकिंग वाली प्रोसेस पर चल रहे हैं। जिस सेंटेंस मेकिंग वाली प्रोसेस पे हमने सीखा कि कोई भी सेंटेंस जो हमारा बनता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। वो तीन चीजें क्या होती हैं? तो वो तीन चीजें होती है कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता को स्टडी करने के लिए संस्कृत लैंग्वेज में जिस टॉपिक को हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शब्द रूप, राइट? और उन शब्द रूपों को हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है। क्रिया जो हमारी होती है वो क्रिया किस लिए होती है? तो क्रिया को डिफाइन करने के लिए हम संस्कृत लैंग्वेज में जिस टॉपिक का स्टडी करते हैं उसका नाम होता है धातु रूप। है ना? इतनी बात हमारी क्लियर थी। अब अगर आपने लास्ट वीडियो मैंने आपको ही भेजा था, कल मैंने शेयर किया था और मैंने कहा था कि आज के वीडियो, आज की क्लास के रेफरेंस में वीडियो वो होगा। किस किसने देखा वो वाला वीडियो? मैंने देखा था अनु। जी जी जी, गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मैं आपको क्यों पहले से एक वीडियो भेजता हूँ ताकि आप लोग को एक एकदम ऐसा ना लगे कि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जो आप फेमिलियर नहीं हो। तो आप वीडियो देख लोगे तो फेमिलियर हो जाओगे अपकमिंग टॉपिक से, उतना मेरा बस मोटो रहता है। बट ठीक है, वो जो भी है। बेसिकली मैंने उस क्लास में एक चीज समझाई थी और वो मेन चीज मैंने ये समझाई थी कि धातु रूप का इतना भी क्या इंपॉर्टेंस है। एक क्रिया का आप कह सकते हो या एक नॉर्मल आप धातु का कह सकते हो, तो उसका एक सेंटेंस में कितना किस लेवल पे इंपॉर्टेंस है वो एक मेन चीज मुझे आपको बताना है। जो जैसा मैंने एग्जाम्पल उसमें भी दिया था लास्ट वीडियो में भी, मैं बोल रहा हूँ राम ने खाना खाया। ठीक है? हमारा एक सेंटेंस क्या है? राम ने खाना खाया। अब मेरा एक सेंटेंस है राम खाना खा रहा है। फिर मेरा एक सेंटेंस है राम खाना खाएगा। फिर मेरा एक सेंटेंस है कि राम को खाना चाहिए। तो मैंने इतने सारे सिनेरियोज में सेंटेंसेस बोले, इसमें कॉमन क्या है? कि राम खाना खा रहा है। तो राम खाना, ये तो क्या हो गया? कर्ता और कर्म। तो कर्ता कर्म तो हर जगह आपके सिमिलर सिमिलर चल रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है क्रिया पर। कि राम ने खाना खाया मतलब हो गया पास्ट टेंस। राम खाना खा रहा है तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। राम खाना खाएगा फ्यूचर टेंस। तो ये जो टेंसेस में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि राम तो खाना खा रहा है, वो उसका जो एक्शन हो रहा है और कर्ता जो है वो तो कॉमन है ना? उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो फिर सेंटेंस, ये हमने दो तीन सेंटेंस बोले, ये सब सेंटेंस अलग अलग कैसे बन गए? तो भाई ये सेंटेंस अलग अलग ऐसे बन गए कि इनका जो टेंस है वो बदल गया। और वो टेंस या फिर वो एसेंस सेंटेंस का बदलने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है धातु रूप। है ना? इतनी बात आपको समझ में आई कि धातु रूप का सेंटेंस में यूजेज क्या है? सेंटेंस में मैक्सिमम यूज धातु रूप का है, लेकिन एज कंपेयर टू शब्द रूप, धातु रूप हमारे इतने डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये 10 प्रकार के जो हमारे लकार होते हैं, है ना? 10 प्रकार के लकार, उनका मैंने आपको मोटा मोटा मीनिंग बता दिया था, राइट? और हमारी 1 वीक बिफोर जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको पांचों लकारों के परस्मय पद बता दिए थे।
है ना, इतनी हमारी बात हो चुकी थी। फिर भी एक बार रिवाइज कराते हुए मैं वापस से आपको क्या करता हूँ, आज पढ़ देता हूँ, आपको बता देता हूँ। 10 लकार के हमने जो नाम पढ़े थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो या किसी को लग रहा हो भैया क्या चल रहा है, बहुत कुछ अनफेमिलियर सा चल रहा है, तो वो पहले मुझे बता दे कि, तो हम थोड़ा सा उस हिसाब से ले लेंगे। बाकी मेन तो मैं रिवीजन अभी आपका करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में 10 लकार जो पढ़े थे उसमें से मैंने कहा था कि अभी सिर्फ हाँ कश्मीर जी बोलिए। सर मैं पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देख पाई। मैंने धातु रूप जो पीडीएफ था वो पढ़ा है, और आपकी जो पहली क्लास की रिकॉर्डिंग थी वो भी सुनी है। तो सिर्फ ये 5 धातु रूप जो आप समराइज कर रहे हो मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसमें जी जी जी, कितना आप कोर चीज हो वो आप बता देंगे तो बाकी का वीडियो मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ठीक है, आई टेक योर अप्रिशिएशन विच यू गेव मी। ठीक है, और वो अप्रिशिएशन लेकर मैं आज कराता हूँ आपको 5 लकार, क्योंकि मैंने अभी आपको पूरे 10 लकार में नहीं करा रहा। मेरा मोटो क्या है, शब्द रूप जब मैंने आपको बहुत सारे एक साथ कराए तो मुझे लगा कि आपको डिफिकल्टी आ रही है, फर्स्ट थिंग बहुत सारे हो गए, लेकिन उससे एक, लेकिन मैं अगर आपको ब्रेक में करवाता तो हम नए नए टॉपिक ज्यादा पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हर जगह आपको शब्द रूप का यूज करना है। बट जो लकार है, जो धातु रूप है, वहां पे मेजोरिटी इन 5 लकारों की ही दी जाती है। तो इन 5 लकारों को स्टडी करके हम सीधे श्लोकों पे और टीका पे चल सकते हैं, ज्यादा हम लोग को नीड नहीं है। और फिर कुछ क्लासेस या कुछ एक आधा महीने बाद या कुछ टाइम जब हम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे कि आप कैसे मीनिंग निकाल रहे हैं संस्कृत भाषा में से, तो हम वापस से लकार वर्ड टॉपिक को टच करेंगे। और जो हमारे बाकी लकार छूट गए हैं उनको हम वापस देख लेंगे। मेजरली 90% यूज किए जाने वाले लकार जो ये 5 लकार है, एनसीईआरटी का सिलेबस जो है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए भी यही वाला लकार मेजरली यूज किया जाता है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस, just a second I need. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आप म्यूट पे हैं। सर आप म्यूट पे हैं। अभी किसी सर आपने म्यूट कर रखा है। अब आ जाएगा वॉइस। हाँ जी, आइए सर अब ठीक है आइए। सर, अभी सब ठीक। मैं यहाँ से जो 5 लकार हमारे हैं वो मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप में से कोई पढ़ता है, देखते हैं आपका प्रोनाउंसिएशन वगैरह कैसा है, सही है कि नहीं। तो गरिमा जी पढ़िए, लट लकार का हाँ जी, में पद पढ़िए। ओके। लट लकार का परस्मै पद। हम्म आ, कैसे एक वचन में। प्रथम पुरुष पढ़िए पहले पूरा, फिर मध्यम पुरुष, फिर ओके उत्तम पुरुष। ओके। ती तह अंति नहीं नहीं, ये नहीं सी जो मैंने थ। शेयर किया स्क्रीन, आपके सामने अच्छा, जो स्क्रीन आ रही है वो वाला, ओके धातु के साथ, ओके धातु के साथ। ओके ओके। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावः पठाम। ठीक है, ये बात है। अब इसका यूज कैसे होगा, मैंने आपको बताया प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। प्रथम पुरुष क्या है, जो भी हमने अभी तक इतने सारे कर्ता पढ़े थे, इसके पहले जब हमने सारे कर्ता पढ़े थे, वो किस कैटेगरी में फॉल होंगे, प्रथम पुरुष। प्रथम। चाहे राम हो, चाहे हरि हो, चाहे मति हो, चाहे नदी हो, चाहे हरि हो, साधु हो, गुरु हो, इतने सारे शब्द रूप हमने पढ़े हैं। तो क्या है, वे सभी के सभी शब्द रूप हमारे इस कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे, है ना। चलिए, अब लट लकार का यूज किस टेंस में होता है, वर्तमान काल में। तो अगर मैंने बोला राम पठति, तो राम पठति का मतलब क्या है, राम पढ़ता है, राम पढ़ हाँ रहा है। ठीक है, राम पढ़ता है या राम पढ़ रहा है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, अब क्या राम पठसी, ये वाक्य सही है या गलत, गलत है, राम पठसी। गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है। क्योंकि पठसी दो व्यक्तियों के बीच में आएगा और राम एक ही है। नहीं 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 नहीं,
सर त्वम में आएगा। क्योंकि राम प्रथम पुरुष है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपने म्यूट कर रखा है, बार बार आपको म्यूट क्यों हो जाता है? We can't hear you. We can't hear you. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आई नो आई नो। आ गई। अभी आई। हाँ जी। हाँ जी। सॉरी देयर वाज इंपॉर्टेंट कॉल सो दैट्स व्हाई। हाँ, तो आपने जो रीजन दिया ना मुझे, रामः पटसी क्यों नहीं, क्योंकि दो लोगों के बीच में है, तो ये रीजन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता फिक्स हैं, हम्म। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पटसी के साथ में कौन सा कर्ता आएगा? त्वम, वम। पुरुष राम का। पठता राम के साथ आएगा युवाम, है ना। और त्वम यहाँ यूयम के साथ आएगा पठत, अहम के साथ आएगा पठामी, आवाम के साथ आएगा पठावह, और वयम के साथ आएगा पठामह। हम्म। ठीक है, एक मिनट कश्मीर जी, मैं आपको डाउट ले रहा हूँ। तो मतलब मेन बात यही है कि अगर जो हमने इतने सारे शब्द रूप पढ़े हैं, यदि उनका यूजेज कहीं पर भी आ रहा है, तो वो आपका आ जाएगा प्रथम पुरुष की कैटेगरी में। और उसके अलावा कोई भी आपका अगर आप करता है, मतलब दम या युयम या एहम अवम वयम में से कोई भी करता है, तो वो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कैटेगरी में आएगा। हाँ कश्मीरा जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ सर, आपने जो बोला ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, वो थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा फिर से, क्योंकि आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष वाली चीजें जो है, ये मैंने आपको पहले बताई हैं। तो आप में से कौन कश्मीर जी को समझा सकता है कि उत्तम पुरुष का क्या काम है, प्रथम पुरुष का क्या काम है, मध्यम पुरुष का क्या काम है? हाँ, आशीष जी समझाइए। सर आपने बोला था कि अभी ओरल टेस्ट होने वाला है। हाँ वो मैं लूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा 1 वीक का गैप आ गया है ना, तो थोड़ा सा भूल गए होंगे सब लोग। आप वीकडे वाली बैच के हो, इसलिए आप थोड़ा सा बोर हो रहे होगे। बट एक बार रिवीजन इंपॉर्टेंट है। जी आशीष जी बोलिए। मध्यम पुरुष का कर्ता जो एक वचन का होता है वो त्वम होता है। और द्विवचन में जो मध्यम पुरुष का कर्ता होता है वो युवाम होता है। और बहुवचन में जो कर्ता होता है वो यूयम होता है।
और ऐसे ही उत्तम पुरुष में जो एक वचन का कर्ता रहता है वो अहम है, जो द्विवचन उत्तम पुरुष है वो आवाम है, और बहुवचन उत्तम पुरुष वयम है। मतलब ये फिक्स हैं, इसमें कर्ता के साथ कोई फेरबदल नहीं होगा कभी भी, ये हमेशा यही रहेंगे। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल मध्यम आपके सामने है ना। अगर हाँ, मैंने बोला त्वम पठसी, तो तुम मतलब पढ़ तुम रहे हो। पढ़ रहे हो। और फिर युवाम पठतः, तो तुम तुम दोनों पढ़ रहे दोनों हो। पढ़ रहे हो। और यूयम ओके पठत, तो तुम सब पढ़ तुम रहे सब पढ़ रहे हो। हो। ऐसा ओके ऐसा था। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है। तो ये अब इसमें बस एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी लास्ट क्लास में, जो मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान में रखें। जो आत्मनेपद का है, ये आत्मनेपदीय रूप भी आप लोग अपने आप में याद करना चालू कर दो। मेन मैंने आपको लास्ट क्लास में परस्मैपदी पढ़ाया था, और आपको रिकॉर्डिंग भेजने का मेरा मेन मोटो यही था कि मुझे आपको बताना था कि आत्मनेपद के रूप भी आप लोग याद करना चालू करो। ठीक है, अभी हम 5 ही लकार ले रहे हैं, तो इस 5 लकारों की चाहे परस्मैपद हो चाहे आत्मनेपद हो, आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से। और आत्मनेपद परस्मैपद का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट सिंपल इतना सा है कि कुछ धातुएं होती हैं जो फिक्स्ड है कि वो आत्मनेपद में ही प्रयोग होंगी। अब वो धातु कौन कौन सी है, कैसी है, तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपसे, फर्स्ट थिंग। और सेकंड चीज, जैसे जैसे हम यूज करेंगे इसको, वैसा वैसा आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं आता है। राम पठती हो चाहे राम सेवते हो, मीनिंग दोनों का एक ही है, राम पढ़ रहा है या राम सेवा कर रहा है। ठीक है, लेकिन बस इतना डिफरेंस आएगा कि सेव धातु का प्रयोग अगर हुआ है, तो सेव धातु का प्रयोग आपका आत्मनेपद की धातु में हो जाएगा। इतना बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ आशीष जी बोलिए। हाँ भैया, जैसे अभी आपने बताया कि धातुएं फिक्स हैं, जो धातुएं परस्मय पद की हैं उनमें परस्मय पद की तरह प्रयोग होगा, जो आत्मनेय पद की हैं उनमें आत्मनेय पद की तरह प्रयोग होगा। तो जैसे रक्ष धातु है, वो है तो परस्मय पद की, हाँ, पर कहीं कहीं रक्षते भी पढ़ा जाता है। नहीं वो लकार दूसरा है, लकार दूसरा है। लिखा हुआ आपने 10 लकार नहीं पढ़ना अभी। लकार दूसरा है वो। जी, ऐसा। और कुछ धातु नहीं, अगर आपने 5 ही पढ़ा पढ़े हैं। हो सकती है। कुछ तो धातु है जो आपने 3 प्रकार की धातु आपने पढ़ी थी, आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। उभयपद धातु कौन सी होती है, जो आत्मनेपद में प्रयोग भी की जा सकती है और वो दोनों, परस्मैपद में प्रयोग की जा सकती है, तो वो रक्ष धातु आपकी वैसी और होगी, परस्मय पद में भी। है ना। ठीक है, अब मैंने आपको एक लकार ठीक है। समझाया, लट लकार, ठीक एग्जैक्ट है। सेम आपको लगाना है बाकी सब लकारों में। अब इसे लंग लकार आपके सामने है। भूतकाल अर्थ मतलब पास्ट टेंस में उसका यूज होता है। तो प्रथम पुरुष में बन रहा है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, अपठम, अपठाव, अपठाम। सेंटेंस मैंने बोला राम अपठत, इसका मीनिंग क्या लगा, मीनिंग क्या है कि राम पढ़ रहा था। ठीक है, त्वम अपठः, तुम पढ़ रहे थे। इस तरीके से आत्मनिपद देख लीजिए इसका एक बार। असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। टिट लकार यूज कर सकते हैं आप। परस्मय पद में इस तरीके से चलेगा। मैं आत्मनिपद की धातु पढ़ देता हूँ। यूज इसका होगा जब आप भविष्य काल का यूज करोगे ना, फ्यूचर टेंस में, तब। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमने इसके पहले पढ़ा था जब हम 10 प्रकार के लकार पढ़ रहे थे, कि कुछ लकार ऐसे होते हैं जो 24 घंटे पहले की चीजों के लिए है और 24 घंटे तक की चीजों के लिए है ना। तो आप उसको इतना फोकस मत करो। अभी अभी आपको अगर 5 लकार ही बता रहा हूँ, तो उन 5 लकारों में जितना भी भविष्य काल की चीजें हो रही हैं, फ्यूचर की हो रही है, वो सब आप निट लकार में डाल दो, है ना। वो अद्यतन और अनित्यन वाला भी हटा दो। जी कश्मीर जी बोलिए। सर यहाँ पे जो परस्मैपदी क्रिया है लट लकार में, उसमें मध्यम पुरुष में पठत द्विवचन है, हम्म, और पठ, तो वहां पे विसर्ग नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे नहीं, ना।
हाँ कैसे करोगे आप? ऐसे ही में आपका ध्यान यहाँ पर देखो, पर लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन है अपठत और बहुवचन है हम्म, अपठत। डिफरेंस क्या है कि अपठत में हलंत है प्रथम पुरुष एक वचन में, और मध्यम पुरुष दूसरे बहुवचन। में नहीं है, बराबर है। जी, ऐसे आपको ओके। कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आशीष जी कहिए। हाँ भैया, जैसे ये लिट लकार है, इसमें हमें पता कैसे लगेगा कब किस आपका से नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब मेरे डाउट क्लियर नहीं आया। या तो आप टाइप कर दो या फिर आप नेटवर्क में आओ ना, तब मुझे वापस आप हैंड रेस करके पूछ लेना। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, लोट लकार ठीक है। किस अर्थ में प्रयोग होता है? आज्ञा। हाँ आशीष जी आप बोलिए, शायद अब आपकी आवाज आ रहा है शायद। जैसे लिट लकार है तो इसमें हमें कब पता चलेगा कि कब इष्यति लगेगा और कब स्यति लगेगा? हाँ, ये आपका अच्छा डाउट है, और इसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था लास्ट क्लास जो मैं रिकॉर्डेड भेजी थी। ऑलमोस्ट आपका श का प्रयोग ही होता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन वर्ड के साथ में से आ जाता है। इसका रूल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं एक चार्ट निकाल के रखूंगा प्रॉपर, तो उससे आपको थ्रू समझ आएगा। बट इट्स अ गुड 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 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं या तो आपसे चार्ट शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ऐसा करके। ठीक है, अभी मैं अच्छा है, मैं भूल गया वो चार्ट निकालना, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसका मीनिंग में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अभी क्लास खत्म होती है मैं आपको वो रूल भेज दूंगा। अगला लकार लोट लकार। ठीक। परस्मै पद का देखिए, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठामि पठाव पठाम। यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में पठ, मतलब कुछ भी आपने इंक्लूड नहीं किया है। एग्जैक्ट जो धातु का रूप बना रहे हो, वो धातु का मूल रूप पटक देना है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख धातु बना रहे हो, लिखतु लिखताम, तो लिख। क्रीड धातु बना रहे हो, क्रीड मतलब होता है खेलना, तो क्रीड। अगर आप पच धातु बना रहे हो मतलब पचाना खाना, तो पच। ऐसे सिंपल। ठीक है, इसका आत्मनिर्भर पढ़ते हैं। सेवताम सेवताम सेवंताम, सेवस्व सेवेदाम सेवध्वम, सेवई सेवावही सेवामहि। हाजी गरीब हाजी बोलिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा ओके, कम आ रही है, ठीक है। मैंने धीरे बोलना चालू कर दिया अभी, इसलिए। चलिए, हाँ और कोई डाउट? चलिए, लास्ट लकार जो एक है, जो अभी आप लोग को ध्यान में रखना है, दैट इज विधिलिंग लकार। किस अर्थ में प्रयोग होता है? चाहिए। जो चाहिए आपने जी। प्रपोजिशन जो पढ़े इंग्लिश में, तो शुड, यू शुड डू दिस वर्क, तो चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, उस अर्थ में आप इसका इस लकार का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न पद का देखिए, पठेत पठेता पठेयुः, पठेहे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। और इसी का प्रयोग जब आप आत्मनेपद में करोगे, सेवेत सेवयाताम सेवेरन, सेवेथाः सेवयाथाम सेवध्वम, सेवे सेवे वही सेवे मही। ठीक है, इतना आपको समझ आया? 5 लकारों के रूप परस्मै पद में और आत्मनेय पद में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ धातुएं जो आत्मनेय पद में जाती हैं, कुछ धातुएं जो परस्मै पद में जाती हैं, उनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो, जब हमने धातु रूप पढ़ा था, तो भी हमने आपके राइट साइड में शेष लिखा आता था, तो यहाँ पर शेष लिखा है। त ताम अन, अह तम त आम आव आम। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? जिस भी धातु में आपको रूप बनाना है, उसमें आपको जोड़ देना है। जैसे अभी हमने पट धातु बनाई थी, अब मान लीजिए आपको बनानी है क्रीड धातु। क्रीड मतलब खेलना, तो आप क्रीड शब्द पहले रख दो और बाद में प्रत्यय जोड़ दो। क्रीडत क्रीडताम क्रीडन, क्रीडः क्रीडतम क्रीडत, क्रीडम क्रीडाव क्रीडाम, क्रीडस्यति क्रीडस्यतः क्रीडस्यन्ति, क्रीडस्यसि क्रीडस्यतः क्रीडस्यथ, क्रीडस्यामि क्रीडस्यावः क्रीडस्यामः। ऐसे करते हैं। हाँ आशीष जी कुछ पूछ रहे, बोलिए आशीष जी। ये अभी आपने जो लंग लकार में बताया, तो उसमें स्टार्टिंग में सब में आ जरूर लगता है ना? हाँ जी, वो बोला इधर नहीं आ है। नहीं लगा है, इधर अ लगता है जी, अ लगता है, बिल्कुल है लगता है।
यहाँ उन्होंने शेष में लिखना भूल गए हैं, ये सेम कंडीशन हमारी लास्ट क्लास में खड़ी हुई थी। तो अपठत अपठिताम अपठन ऐसे करके। जी हाँ, कश्मीर जी कुछ कह रहे हैं आप? सर ये विधिलिंग लकार और ये जो लोट लकार है आज्ञार्थक, तो दोनों में मतलब टेंस का कैसे, इसमें तो हर समझ में आया जगह कि टेंस नहीं है, विदिन लकार का विदित टेंस से संबंध नहीं समझ में है, आ गया। उसका संबंध आपका क्लियर कट किससे है? आज्ञा देने से। तो जहां पर हाँ, आप आज्ञा दे रहे हो उसका संबंध इससे है। जैसे इसका अगर हम एक देखें सेकंड प्रथम कश्मीर जी, पुरुष। एक सेकंड। हाँ जी, बोलिए बोलिए कश्मीर। अगर हम ये देखें कि राम पुस्तक पठतु, ऐसा अगर प्रथम पुरुष में करे तो इसका मतलब है कि उसको कैसे, मतलब हिंदी में मीनिंग। निकल गया ना, राम राम पुस्तकम पठतु। राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, राम को पुस्तक पढ़ने की आज्ञा है, या राम पुस्तक अच्छा, पढ़ता है। ओके। आप देखिए, अगर आपके सामने चल रहा है राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये हाँ, लट लकार मत समझ लेना आप, कि आपको लगे भैया यहाँ तो वर्तमान काल है तो यहाँ तो लट लकार आना चाहिए, वो बात नहीं है। राम पुस्तक पढ़ता है मतलब राम को ऐसी आज्ञा है कि भैया वो पुस्तक पढ़ सकता है। तो राम बराबर। पुस्तक पढ़ता है मतलब ये लोट लकार का प्रयोग है, आएगा। ओके प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे तो ये समझ में आएगा। ठीक है, हो गया। ओके। चलिए, अब एक होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए दे रहा हूँ, तो वो होमवर्क आप लोग को प्लीज ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में दूंगा, और फिर मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको जिस टेस्ट के लिए बोला था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग देखिए पढ़ते कैसे क्वेश्चन आप लोग। सेना जी, पर क्वेश्चन पढ़िए जो आपके सामने लिखा है, प्रश्न नंबर 1 पढ़ के दिखाइए। कोष्ठके प्रदत्तातो निर्दिष्ट लकारे समुचित प्रयोग वाक्यानि पूरयत। कोष्ठके प्रदत्त धातोः निर्दिष्ट लकारे समुचित प्रयोगेण वाक्यानि पूरयत। मीनिंग बता सकते हैं आप, क्या अर्थ है इस वाक्य का? कोष्ठक में दिए गए लकार के अनुरूप समुचित प्रयोग करके, मीन्स अनुरूप कीजिए और वाक्य को पूरा कीजिए। समुचित प्रयोगेण मतलब प्रयोग करके वाक्य को समुचित मीन्स उसका जो सही 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 पूरा। जो फॉर्म है। हाँ, अब यहाँ देखो, जैसे आप लिखा है कोष्ठके, विभक्ति कौन सी है यहाँ कोष्ठके में? सप्तमी विभक्ति एक तो क्या अर्थ वचन। निकलेगा? कोष्ठक में, सप्तमी विभक्ति है ना, अधिकरण है। तो कोष्ठक में प्रदत्त धातु, जो धातुएं प्रदान की गई है, निर्दिष्ट लकारे, निर्देशित किए गए दिए गए लकारों के, समुचित प्रयोगेन, समुचित प्रयोग से, प्रयोगेन कौन सी विभक्ति है? तृतीया, तो सही हो गया ना। ये विभक्ति एक प्रयोग से वाक्यानि, कौन सा वचन है वाक्यानि? बहुवचन, मतलब बहुत सारे वाक्य हैं, तो वाक्यों को पूरयत, पूरा कीजिए। बस यही सेम काम आपको टीका में अप्लाई करना है, विभक्ति जोड़नी है और अर्थ निकालना है, सिंपल। ठीक है, चलिए अब मैं आपको होमवर्क समझा देता हूँ। आपके सामने 10 ये वाक्य दिए पूर्यत गए हैं। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? पूर्यत धातु है। आशीष बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी जी, पूरे धातु है। ये पूर्यत है, ये धातु है इसमें। धातु है, धातु है, पूरा करना धातु है ना, पूरे। जी, देखिए आपको करना क्या है, 10 वाक्य आपके सामने है, मैं आपको क्लासरूम पे डालूंगा और आपको लिंक भेजूंगा होमवर्क करने की। थर्सडे तक आपका होमवर्क होना चाहिए। जैसे सेंटेंस आपके सामने पहले ही वाक्य है, बालकाः पुस्तकानि डैश, अब पठ और लट, ठीक है, ये आपको दिया है। अब मैंने आपको एक पठंती। रूल बताया था, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है और क्रिया के अनुसार ही कर्ता चलता है। अब पहले वाक्य में कर्ता पकड़ो आप लोग। कर्ता क्या है इस वाक्य में? बालका पुस्तकानि वाक्य में कर्ता क्या है? बालका, बालका। बालका। अब इसका वचन, वचन कौन सा है? बहुवचन। बहुवचन बहुवचन। हो गया, चलो वेरी गुड। अब आप सीधे, अब आपको मतलब आपको बहुवचन में क्रिया को लगाना है, ठीक है। क्रिया क्या दी गई है आपको ब्रैकेट में? पठ पठ। पठ। लकार कौन सा दिया गया है?
लट। लट। लट लकार का कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर? पठन्ति। पठन्ति क्यों पठन्ति। बनेगा? पठति। पठन्ति। बहुवचन बहुवचन बहु अच्छा, पठन्ति। बहुवचन। अगर बहुवचन लगाना है तो पठत लगा देते ना। पठति बहुवचन है तो पठत यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? नहीं, बालकाः। बालकाः जो है बालक वो है। प्रथम पुरुष। अगर यहाँ पर यूयम होता तो पठत आ जाता, हम्म, लेकिन यहाँ पर बालका है। एग्जैक्ट सेम वे में आपको क्वेश्चंस करने हैं, 10 के 10। आपको कर्ता ढूंढना है और उस कर्ता के अकॉर्डिंग आपको ब्रैकेट में जो क्रिया और जो धातु दिया वो लगाना है। अब कई जगह आपको दिक्कत आएगी, आप धातु नहीं ढूंढ पाओगे, सॉरी कर्ता नहीं ढूंढ पाओगे, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। 10वां सेंटेंस है, उसमें क्या करता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ, ढूंढो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक चारों धातुएं आपकी आत्मनेपद की धातु है। लाभ, मुद, एक मिनट सर। एक सेकंड, सर अनुज ये पुष्पांजलि सेकंड में प्रे जो है ये करता है ना? इसमें कौन से क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में पुष्पांजलि मैं पठित्वा अभी नहीं प्रे। बताऊंगा, वैसे सही है, ते ही करता है, सही है। फिर भी अभी आप आंसर डिस्कस मत करो, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। एक रूल आप लोग ध्यान रखिए, 7वां 8वां 9वां 10वां, इन चारों क्वेश्चन में जो धातु दी गई है, लब, मुद, सेव और याज, ये चारों धातुएं आपकी आत्मनेपद की धातु है, तो इनका प्रयोग आत्मनेपद में होगा। ठीक है, समझ आया? इतना होमवर्क इस बार कीजिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। अब मैं ले रहा हूँ आपका ओरल टेस्ट जो मैंने बोला था। जो लोग के कैमरे बंद है वो लोग क्लास में है या नहीं है, या है होके भी नहीं है? चलिए गरिमा जी सुनाइए, गुरु शब्द रूप सुनाइए। किसका? गुरु शब्द रूप। गुरु। गुरु। जी जी जी। गुरु गुरौ गुरवः गुरुं गुरौ गुरुं गुरौ गुरानी नहीं। एक सेकंड मैं उसके नीचे का बताती हूँ, है ना। गुरुन, गुरुभ्याम, गुरु गुरुभिः, आगे बढ़िए, फिर उसके आगे बोलिए, आगे बोलिए। हाँ हाँ, फिर उसके बाद गुरु गुरुन हो गया, फिर गुरौ गुरुवे गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, फिर उसके बाद गुरौ गुरुभ्याम गुरुभ्यः, फिर उसके बाद गुरु 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 कौन सी भक्ति गुरु गुरु हाँ, गुरुवो गुरु गुरुया गुरुराम, फिर उसके बाद गुरु चलो सही है, आगे फिर उसके बढ़ो। बाद गुरु और गुरेशु, फिर उसके बाद है गुरु गुरु और गुरुवा। चलिए ठीक है, एक और जगह गलती हुई है, लेकिन कॉन्फिडेंस था आपने, आपने सुनाया, दैट वाज गुड। 100 में से 1 नंबर। मीना जी सुनाइए, बालक शब्द रूप सुनाइए। बालक बालके बालकाः बालकां बालके बालकाः बालकया। हाँ, बालक तो पुल्लिंग है ना, तो बालक है कि बालिकाया होता है, बालक तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग में क्या आएगा? बालके। बालकेण बालकेण बालकाभ्यां बालकेः बालकैः बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्य कुछ नहीं, पूछ लो क्या कह रहा है। बालकस्य बालक बालकाः बालकस्य बालकयोः
sorry, बालकयोः बालकयोः और बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालके हे बालका और बालकाः। आई एम हैप्पी बीइंग नॉट आई थिंक आप कहाँ से हैं मीना जी लंदन being because being from London and having this great speech and everything and reciting the Shabdru for Balak, that was very good. Keep it up. Thank Good. you. Excellent. Chinmay, unmute yourself. हाँ सर। तो कौन सा शब्द अच्छे से याद है? आपको सभी याद है, मुझे पता है। आपको जो याद है वो ज्यादा अच्छे सुना दो कोई सा। सर सबसे अच्छा मुझे धेनु का याद। वेरी गुड, सुनाओ धेनु शब्द सुनाओ। किसके? धेनु। हाँ सर। धेनु धेनु धेनवः धेनुं धेनु धेनुः धेनवा धेनुवाभ्यां धेनुभिः धेनवै या धेनुवे धेनवाभ्यां धेनुभ्यः धेनवाः धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनवाः या धेनोः और धेन्वः धेनूनां धेन्वां धेनौ धेन्वः धेनेषु हे धेनु हे धेनु हे धेनु। वेरी गुड, आई थिंक एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम हिम। धेनु शब्द जिससे हम हमेशा बचते हैं, उसने सुना दिया पूरा। चलिए मीना जी, मीना जी सुनाइए, राम शब्द रूप सुनाइए, सबसे इजी राम शब्द रूप। राम रामौ रामः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामेः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाय रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे रामः हे रामौ हे रामः। बट सॉरी मैं याद नहीं है मुझको, मैंने पढ़ के सुनाया है आप। कोई बात नहीं, इट्स फाइन, वी गॉट दैट, बट इसलिए मैंने बीच में आपको रोका नहीं। बट आई होप नेक्स्ट क्लास तक हो जाएंगे। ग्रेजुअली स्लोली यू शुड ट्राई टू लर्न, क्योंकि अब धातु रूप भी आ गए, तो आपको धातु रूप भी लर्न करने हैं, ऐसा है ना। चलो भवी, भवी हमारे न्यू स्टूडेंट है और लास्ट क्लास में उन्होंने ज्वाइन किया है, बट उन को संस्कृत आती है अच्छी। आई थिंक रिवर्स हो रहा है यहाँ पर, छोटे बच्चों को संस्कृत ज्यादा अच्छे से आती है। मति शब्द सुनाओगे भवी? मैंने पढ़ा नहीं। नदी शब्द आता है, नदी शब्द रूप। अच्छा लेट्स चेंज इट। आप मुझे लट लकार सुना दो परस्मैपद पद का, लेकिन धातु मैं दे रहा हूँ। धातु आप लोगोगे पच। पच, ठीक है। पचती पचतः पचन्ति पचसी पचतः पचत पचामी पचावह पचामह। वेरी गुड। अच्छा कौन सुना सकता है रिट लकार? रिट लकार ऐसे गरिमा जी इनिशिएट कर रही हैं। ऐसे आपसे पूछ लेना, शायद मैंने गरिमा जी आपसे पूछ ले। रुक जाइए, आप याद नहीं है? आशीष जी आप आइए मैदान में, सुनाइए। पच धातु का लिट लकार। नहीं पच नहीं, क्रीड धातु। क्रीड धातु का कौन सा लकार? लिट लकार। भविष्यकाल। क्रीडष्यति क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यत क्रीडिष्यामि। हर जगह ई नहीं आएगा। क्रीडिष्यति प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा, फिर ई नहीं आएगा। क्रीडिष्यति क्रीडष्यतः क्रीडष्यन्ति क्रीडष्यसि क्रीडष्यतः क्रीडष्यामि। आगे बोलिए। क्रीडिष्यामि क्रीडिष्यावः क्रीडिष्यामः। अच्छा इसको बोलिए जरा आप
आप बोलिए धाप धातु से। धाप, कौन सी? धाप, धाप, भागना, धाव, धापती। धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः। वेरी गुड, गुड गुड गुड। अभिलाषा जी अनम्यूट कीजिए जरा। हाँ जी जय जिनेंद्र सर। नदी शब्द रूप सुना सकते हैं? नहीं नदी तो नहीं, सह का जरूर अच्छे से किया है। चलिए, सर्वनाम शब्द रूप है, सह शब्द सुना दीजिए। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तै तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। आपने तो मतलब एक सांस में ऐसे बोला कि मतलब बहुत अच्छा, गुड, अच्छा अच्छा है। थैंक यू हर्षिता जी आप क्या जय सुनाएंगे जिनेंद्र। हाल चाल के अलावा? हाँ, शब्द रूप सुनाने। हर्षिता जी फल शब्द रूप, फल सुना दीजिए, सबसे इजी फल शब्द रूप सुना दीजिए। फलम, फलम फले फलानि। हाँ जी, सही है सही है। फलम फले फलानी हो गया। अब क्या बचा? अब कुछ बचा ही नहीं। प्रथमा द्वितीय सेम होती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब तृतीया से नपुंसकलिंग किसकी तरह चलेगा? पुल्लिंग की तरह। पुल्लिंग शब्द रूप आपको याद है? राम शब्द रूप। चलो आपको याद कराने के लिए हम मोक्षम को बुला रहे हैं। अच्छा मोक्षम डिवाइस जो भी ज्वाइन है, आप सुनाइए फल शब्द रूप। फल, नदी शब्द सुनाऊं कि फल सुनाऊं? फल, फल सुन, अच्छा नदी सुना दो, फल सुनाने वाला तो कोई और मिल जाएगा। नदी सुना दूं? हाँ जी सुनाइए। नदी नद्यो नद्यः, नदीं नद्यो नदीः, नद्या नदी नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्या नद्योः नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्य। वेरी गुड, ठीक है, गुड। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी हर क्लास में हम 5 से 10 मिनट ही सेशन करेंगे, जिसमें हम धातु रूप भी सुनेंगे और शब्द रूप भी सुनेंगे। तो आप लोग रेगुलरली लर्न करते रहो, ठीक है? और होमवर्क करो, मैं क्लासरूम में डाल दूंगा। सतीश शर्मा वाला जो डाउट था वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो अभी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट किसी को नहीं है? चलिए, गुड टू सी यू ऑल। सर वो पच धातु में एक प्रॉब्लम था, जैसे वो लृट लकार में 25 श आधा और य लगाना था कि क्ष क्षत्रिय वाला आधा लगाना? षटकोण वाला। ओके, क्योंकि एक्चुअली ये ग्रुप में किसी ने लिखा था श आधा और यति, वैसे चलेगा। तो दोनों बना के मैंने उसमें क्लासरूम में डाले थे वैसे तो। ठीक है, मैं देख लूंगा, तो लेकिन आप एक षटकोण वाला आएगा वहां पर। ठीक है, चलिए। आपका पंचकल्याणक कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपको कैसे पता मैं पंचकल्याणक में था? आपने बोला था ना कि मैं जा रहा हूँ वहां पे। तो मैंने कहा संध्या जी। और एक्चुअली हम वो यूट्यूब वीडियो देख रहे थे, तो ये नहीं आप दिखे तो नहीं, बट हाँ यूट्यूब वीडियो देखे थे गर्ग कल्याणक जन। पंचकल्याणक में ऐसे लगा आप लोग भी आए हो गए वहां पर। नहीं हम दुबई में है तो नहीं आ पाए। दैट्स ग्रेट। चलिए थर्सडे को मिलेंगे। आप होमवर्क डालेंगे ना ग्रुप में? डालूंगा क्लासरूम में, आज नहीं तो कल डाल दूंगा, भेज दूंगा मैं आपको। चलिए थैंक यू। थर्सडे को मिलते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सर। क्लास में देर